नरेंद्र मोदी रा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवारे पाछे आज मंत्री परिषद री पहली बैठक वेली आयोजित। बैठक में सरकार री प्राथमिकता व नीतियां और कार्यक्रम माथे हो सके है चर्चा। पीएम जनधन योजना रा 10 साल पूरा होबा माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सगला लाभार्थियों ने दी शुभकामनावां। कया जनधन योजना शू गरीबा ने आर्थिक रूप से सशक्त बनवारो मिल्यो अवसर। जयपुर में 9 से 11 दिसंबर ताई होबा वाला राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट ने लेर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सु जयपुर में जापान रा प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात। के प्रकार निवेशारा मानव संसाधनारा बेहतर उपयोग माथे हुई चर्चा। पेरिस पैरा ओलंपिक खेलारो आज शू हो रहा है आगाज। 12 खेला में भारत रा 84 खिलाड़ी दिखालेवा आपरो दमखम। और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। लाडला 24 घंटा में सिरोही और श्रीगंगानगर जिला में कुछ एक ठोरा माथे हुई तेज बिरखा। मौसम विभाग उदयपुर और जोधपुर संभाग में अगला 36 घंटा में भारी बिरखा होबारी जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवारे पाछे आज मंत्री परिषद री पहली बैठक वेली। बैठक में सरकार री प्राथमिकता व नीतियां और कार्यक्रम माथे चर्चा हो सके है। वटे ही कई अहम परियोजना व माथे विचार विमर्श करियो जा सके है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत दूजा मंत्री शामिल वेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार मंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है। मंत्रालयों के बंटवारे के बाद मंत्री परिषद की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा के साथ सरकार की प्राथमिकताओं, नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं इस बैठक में कई अहम परियोजनाओं की समीक्षा भी हो सकती है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जैसे समेत कई बड़े मंत्री बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना रा 10 साल पूरा होबा माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सगला लाभार्थियों ने शुभकामनाएं दीनी है। वे कहा कि जनधन योजना सु गरीबा ने आर्थिक रूप से सशक्त बनवारो अवसर मिलियो। गौरतलब है कि एक खाता री संख्या इन वर्ष 53 करोड़ रे पार होगी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 10 साल पूरा हो गया है। 28 अगस्त 2014 से शुरू हुई यह योजना केंद्र सरकार री महत्वाकांक्षी योजनावा माए सु एक है। इन योजना रो लक्ष्य गरीबा रो आर्थिक सशक्तिकरण करनो है। देखो एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। साल 2014 में लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जब मिशन मोड में सरकार की पहली योजना की शुरुआत की तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना बन जाएगी। गरीबों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए पीएम जनधन योजना को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। मार्च 2015 में जनधन खातों की संख्या 14.52 करोड़ थी, जो 2024 में 53.15 करोड़ पर है। उस समय इन खातों में करीब 15,600 करोड़ जमा थे, जो अब बढ़कर 2.31 लाख करोड़ हो गए हैं। जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में 55.6% से अधिक खाते महिलाओं के हैं।
रुपए डेबिट कार्ड की संख्या 13.15 करोड़ से बढ़कर 36.14 करोड़ पर पहुंच गई है। योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 66.6% खाते गांवों और कस्बों में हैं। जनधन खातों को मोबाइल और आधार संख्या के साथ जोड़ने के बाद सरकार को लाभार्थियों की पहचान आसान हो गई और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जनधन आधार मोबाइल की आधारभूत संरचना ने गवर्नेंस के नए मॉडल डीबीटी व्यवस्था को जन्म दिया। डीबीटी के जरिए बीते 10 सालों में 34 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में सीधे पहुंचाए गए हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी काफी फायदा हुआ है। Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has been a pivotal scheme as far as financial inclusion in India is concerned. The interesting thing to know is that if not for this scheme, it would have taken India another 50 years to reach the kind of milestone of 55 crore people getting included in the formal financial system, according to a World Bank report. At Women's World Banking, we actually worked with 3 large public sector banks, BOB, Indian Bank and Union Bank of India, where we designed a product called Jan Dhan Plus. Basically consists of 3 components: a small savings nudge product, along with a gender sensitive banking correspondent and a banking Sakhi agent, and toolkit for conducting awareness camps and registration camps. These 3 were instrumental in actually reaching close to 21 million women through our Jan Dhan Plus solution. क्यों इतना लोकप्रिय है जनधन खाता? पीएम जनधन योजना दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जो जीरो बैलेंस के साथ खोला जा सकता है। प्रत्येक खाता धारक को फ्री रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही हर खाते पर 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवर का भी लाभ मिलता है। हर खाते पर इस योजना के तहत 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी है। कोविड के दौरान जनधन खातों में धनराशि पहुंचाने में काफी मदद मिली। असमय मृत्यु की स्थिति में इन खातों से जुड़ी बीमा राशि ने बड़ी राहत दी। 2018 के बाद बीमा राशि और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई। आज गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सेवाएं पहुंच रही हैं। लोग रुपए कार्ड का आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल लेन देन बढ़ गया है। पीएमजेडीवाई ने 1.4 बिलियन की आबादी वाले देश में सरकार की वित्तीय समावेशन रणनीति की आधारशिला के रूप में काम किया है और जनधन योजना को अन्य योजनाओं के साथ एकीकृत कर वंचित लोगों को सशक्त बनाने के सरकार के प्रयास जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्य मंत्रिमंडलની બેઠક આજ વેલી ઇન માય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સમિટ માથે ચર્ચા હોબારે સાથે ही उद्योग, मेडिकल, टूरिज्म समेत कई नीतियां ने मंजूरी मिल सके है। मान्यो जा रही है कि बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस माथे भी विचार हो सके है। इनरे अलावा स्थानांतरण पर शू प्रतिबंध हटावा माथे भी विचार विमर्श होबारी संभावना है। जयपुर में आबाली 9 से 11 दिसंबर ताईं आयोजित होबा वाला राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट ने लेर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सु काल जयपुर में जापान से आया विशेष प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करी। इन दौरान राजस्थान और जापान रे बीच संबंधा ने मजबूत बनावा और कई प्रकार निवेशा और मानव संसाधना रा बेहतर उपयोग जेड़ा कई विषया माथे चर्चा हुई। गौरतलब है कि इन समिट रो राज्य रा हर जिला में आयोजन कर्यो जावेलो। आकाशवाणी जयपुर काणीसू काल जवाहर कला केंद्र में स्वाधीनता पर्व संगीत उत्सव रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में सुगम संगीत, एकल वादन समेत कई देशभक्ति गीतारी प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम रो आगाज मोमीन खान रा सारंगी वादन से हुयो। वे राग बागेश्वरी माय प्रस्तुति देनी वटे ही लोक गायिका सीमा मिश्रा, रविंद्र उपाध्याय और गौरव जैन भी आपरी आकर्षक प्रस्तुतियां देर समा बांधा। साथ ही बपंग वादक यूसुफ खान मेवाती भी शानदार प्रस्तुति देर दर्शका ने मंत्रमुग्ध कर दिया। इन मौके आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र रा कई अधिकारी और कर्मचारी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहा।
मैं आकाशवाणी से पिछले 25 साल से जुड़ा हुआ हूं और हम सब यही अच्छी तरह समझते हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से जब भी किसी कार्यक्रम में संगीतिक एक संगोष्ठी जब होती है तो बहुत ही सार्थक सी होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब नए गीत गाने को मिलते हैं, आज दोनों ही जो गीत मैंने सोलो गाए और ग्रुप सॉन्ग भी गाए, दोनों ही नए गीत थे और बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशंस दीपक माथुर जी की और आलोक भट्ट साहब की, तो एक अलग ही आनंद होता है। और यहाँ पर जो माहौल है उसमें आप देख ही रहे हैं कि यहाँ फोक भी है, यहाँ लाइट म्यूज़िक भी है, यहाँ पर शास्त्रीय संगीत भी है, तो संगीत का ये हर एक पहलू आपको इस कार्यक्रम में देखने में मिला। मैंने राग बागेश्वरी परफॉर्म किया और विलंबित एकताल में, और राग मिश्र पेलू, और बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम रहा और सबकी मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं मिली, ब्लेसिंग मिली। और रियाज आर्टिस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और जो रियाज करेगा वो राज करेगा। तो मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं कि गाना बजाना सीखने से और सुनने से आता है। तो सबसे पहले आता है सीखना। सीखना तभी होगा जब आप अच्छे गुरु से तालीम ले रहे हो और आप पूरा फोकस कर रहे हो और आप दिन भर उसमें डूबे हुए हो, तब जाकर रियाज होता है। दौसा पुलिस लाइन माए पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा शहीद जवान प्रहलाद सिंगरी मूर्ति रो अनावरण કર્યા। इन दौरान वे शहीद जवान ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल समेत कई पुलिस अधिकारी और जवान और शहीद परिजन मौजूद रहा। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा शहीद प्रहलाद सिंगरा परिजना ने सम्मानित કર્યા। दौसा पुलिस लाइन में जो कार्यक्रम आयोजित किया है, इसका औचित्य ये है कि लगभग साल भर पहले हमारा एक निडर जवान प्रहलाद सिंह डीएसटी टीम के जो हमारे साथी थे, उनका एक मुठभेड़ में एक अपराधी से सामना हुआ और जिसमें उन्होंने परम बलिदान देते हुए अपनी जान को गंवाया, जिसके चलते आज हमने इस प्रांगण में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक स्मारक स्थल का लोकार्पण किया है, जिसके चलते आगे आने वाले समय में भी निरंतर हर आयोजन में इसमें श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके और जो प्रहलाद सिंह का जो कार्य है, जो उनका समर्पण है, जो बलिदान है, उससे हम प्रेरित हो सकें और उसको सदा के लिए उसको सम्मानित कर सकें। पेरिस पैरा ओलंपिक खेला रो आज सू आगाज हो रियो है। 12 खेला माए भारत रा 84 खिलाड़ी आपरो दमखम दिखावेला। भारतीय दल माए 32 महिला खिलाड़ी शामिल है। पैरा ओलंपिक री ओपनिंग सेरेमनी माए भारत रा टोक्यो पैरा ओलंपिक रा गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल और शॉट पुटर भाग्यश्री यादव भारतीय ध्वजावाहक वेला। प्रदेश रा कई जिला माए मानसून री बिरखा रो दौर जारी है। लाडला 24 घंटा माए सिरोही और श्रीगंगानगर जिला माए कुछ एक ठोरा माथे भारी बिरखा दर्ज करी गई है। इन दौरान सबसू 32 सिरोही जिला रा माउंट आबू माए 88.2 मिलीमीटर बिरखा वही। वठे ही श्रीगंगानगर रा चुनावड़ा माए 86.2 मिलीमीटर पानी बरस्यो है। मौसम विभाग उदयपुर और जोधपुर संभाग माए अगला 36 घंटा माए तेज हवावारे साथे भारी बिरखा री संभावना जताई है। वटे ही बीकानेर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग माए कटे कटे मध्यम सू तेज बिरखा हो सके है। अब खास खबरा एक बार फेरू। पीएम नरेंद्र मोदी रा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवारे पाछे आज मंत्री परिषद री पहली बैठक वेली आयोजित। बैठक में सरकारी प्राथमिकता व नीतियां और कार्यक्रम माथे हो सके चर्चा। पीएम जनधन योजना रा 10 साल पूरा होवा माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सगला लाभार्थियों ने दीनी शुभकामनावा। कया जनधन योजना सु गरीबा ने आर्थिक रूप सु सशक्त बनवारो मिलियो अवसर। जयपुर में 9 सु 11 दिसंबर ताई होबा वाला राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट ने लेर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सु जयपुर में जापान रा प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात। कई प्रकार रा निवेशा और मानव संसाधन रा बेहतर उपयोग माथे हुई चर्चा। पेरिस पैरा ओलंपिक खेला रो आज सु हो रिया आगाज। 12 खेला में भारत रा 84 खिलाड़ी दिखावेला आपरो दमखम।
और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। लाडला 24 घंटा में सिरोही और श्रीगंगानगर जिला में कुछ एक थोड़ा माथे हुई तेज बिरखा। मौसम विभाग उदयपुर और जोधपुर संभाग में आगला 36 घंटा में भारी बिरखा उभरी जताई संभावना। आ बुलेटिन में अतरो ही थे। देखते रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।